जय हिंद दोस्तों। प्रश्नावली 7.5 में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आंशिक भिन्न में तोड़ करके हल करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आंशिक भिन्न का कंसेप्ट क्या होता है और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम समझेंगे कि ये जो क्वेश्चंस दिया गया है ये आंशिक भिन्न द्वारा ही हल होगा, यानी कि उसके लिए क्या कंडीशन होने चाहिए आंशिक भिन्न द्वारा हल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आंशिक भिन्न होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंशिक भिन्न क्या होता है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया हो 1/x² - 1, यहाँ पे देखिए ये एक भिन्न दिया गया है। अगर हम इस भिन्न को एक से ज़्यादा भिन्नों में बदल देते हैं तो वो जो भिन्न प्राप्त होंगे वही भिन्न कहलाते हैं आंशिक भिन्न। यानी कि एक भिन्न का एक से ज़्यादा टुकड़ों में, एक से ज़्यादा भागों में बंट जाना ही क्या कहलाता है, आंशिक भिन्न कहलाता है। तो ज़रा देखिए, यहाँ पे 1/x² - 1 है। अगर हम इसको एक से ज़्यादा भिन्नों में बांट देते हैं तो वो जो दो भाग बट जाएंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, आंशिक भिन्न कहलाएंगे। तो इसको हम x² - 1 को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x - 1, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x + 1। अब इसको हम एक लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में 1/x - 1 माइनस 1/x + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं ये आगे प्रोसेस हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे समझाने के लिए हम यहाँ पे ऐसा किए हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/x² - 1 है, यहाँ पे एक भिन्न था। अब हम इसको क्या किए हैं, एक से ज़्यादा भिन्नों में बदल दिए हैं। देखिए ये एक भिन्न ये हो गया, एक भिन्न ये हो गया। तो इस भिन्न को हमने दो भिन्नों में बांट दिया, तो यही जो हमारे भिन्न हैं यही कहलाएंगे आंशिक भिन्न। ये तो कंसेप्ट हम लोग समझ लिए कि आंशिक भिन्न क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे समझेंगे कि जो दिया गया क्वेश्चन है उसको हमको आंशिक भिन्न में तोड़ना है। तो इसके लिए क्या पहचान है, तो देखिए इसके लिए पहचान हम लोग ऐसे समझते हैं। जैसे देखिए कोई भी भिन्न होता है तो उस भिन्न की पहचान क्या होती है, वो बटे में लिखा हुआ होता है, अंश बटे हर में। ठीक है ना। तो देखिए जब हम लोग इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तो इसके लिए दो कंडीशन फुलफिल्ड होने चाहिए। ठीक है, अब वो दो कंडीशन कौन कौन से हैं, तो पहला कंडीशन है कि जो अंश का घात है, अंश का घात वह छोटा होना चाहिए किससे, हर के घात से। ठीक है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरा क्या है इसका कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये है कि जो हमारा हर है वो कैसा होना चाहिए, गुणनखंड उसका हो जाना चाहिए। तो हर का गुणनखंड क्या हो, संभव हो। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल्ड होता है तभी हम कहते हैं कि ये दिया गया क्वेश्चन आंशिक भिन्न द्वारा हल होगा। ठीक है, ये तो दो बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे जो कोई भी भिन्न दिया गया रहेगा तो हम उसको कैसे आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कितने तरह के आंशिक भिन्न आपको दिए गए रहेंगे। ठीक, फिर हम लोग समझेंगे कि उनको कैसे हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको 4 टाइप के भिन्न दिखेंगे जिसको हमको आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा। अब वो 4 टाइप में पहला टाइप का कौन सा है, तो ये दिखेगा आपको 1/, यहाँ पे देखिए ये अंश है ना, तो अंश में कुछ भी हो सकता है। हमने जैसा अभी बताया कि अंश में क्या होना चाहिए, हर के घात से कम वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे बार बार हम 1 लिख रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी संख्या या कोई भी वेरिएबल आपको दिया गया रहेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 1/x + a x + b ऐसे डॉट डॉट करके दिया रहेगा। तो एक तो ये रूप दिया रह गया रहेगा। दूसरा रूप, तो देखिए यहाँ पे ये सिंगल था, अब आपको स्क्वायर में 3 घात में 4 घात में ऐसे मिल सकते हैं, यानी कि रिपीटेशन उनका हो सकता है। तो x + a का होल क्यूब, x + b का होल स्क्वायर, ऐसा डॉट डॉट करके मिलेगा। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा कि अब आपको नीचे अभी तो यहाँ पे क्या था, 1 घात में आपको मिल रहा था, अब आपको 2 घात में मिलेगा। ठीक है, तो 2 घात में मिलेगा तो वो कैसा दिखेगा, तो ax² + bx + c कुछ इस रूप का दिखेगा। ऐसे कोई दूसरा भी खंड हो सकता है, तो वो हो सकता है ऐसे, यहाँ पे d ले लेते हैं, dx² + ex + f। ठीक है, ये हो गया। ऐसे डॉट डॉट करके बहुत सारे हो सकते हैं। अब चौथा देख लेते हैं। तो चौथा है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला था सिंगल में था, दूसरा होल क्यूब में स्क्वायर में ऐसे मिल रहा था, वैसे ही अब तीसरे में जब दीर्घात में था तो ये सिंगल था। अब अगला वाला जो होगा वो क्या होगा, इनका स्क्वायर में 3 घात में 4 घात में ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो वो होगा आपका ax² + bx + c, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है,
वैसे यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, इसका 3 घात ले लेते हैं, ऐसे डाट डाट करके इस रूप का मिलेगा। ठीक है, तो ये तो 4 हो गए। अब क्या होगा कि कई क्वेश्चन में क्या होता है कि इन दोनों के मिश्रण से आ जाता है। ठीक है, तो एक वो भी ले लेते हैं मिश्रण वाला ही, तो यहाँ पे हम अलग से ले लेते हैं मिश्रण वाला। ठीक ना, अब उसमें मिश्रण वाला कैसा दिखेगा, तो उसमें 1 घात वाला 2 घात वाला ऐसे करके दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस बी का होल क्यूब ले लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ऐसे, यहाँ पे सी कहीं नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे एफ ले लेते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के आपको आंशिक भिन्न में बदलने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने अभी केवल देखा कि कैसे कैसे आपको आंशिक भिन्न, मतलब कैसे कैसे भिन्न दिखेंगे जिनको आंशिक भिन्न में बदलना होगा। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि अगर इस रूप का रहेगा तो इसको कैसे आंशिक भिन्न में बदलेंगे, फिर इस रूप का रहेगा तो कैसे, इस रूप का रहेगा तो कैसे, इस रूप का रहेगा कैसे, और इस रूप का रहेगा तो हम कैसे उसको बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहला वाला देख लेते हैं। तो पहला है आपका, अगर 1/x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी इस रूप का रहे तो इसको कैसे आंशिक भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा है एकदम, बहुत ध्यान से अब यहाँ से समझिएगा इस क्वेश्चंस को। देखिए अगर आपको नीचे 1 घात में दिखेगा, जैसे x प्लस ए यहाँ पे दिख रहा है ना, तो जब भी हम इसको आंशिक भिन्न में बदलते हैं तो जितने भी ब्रैकेट रहते हैं हम क्या करते हैं, उनको बटे में उतनी बार लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर पहले वाले बटे को लिखने के लिए ऊपर एक हम मानते हैं वेरिएबल टाइप का, मतलब ए बी सी कुछ भी आप मान सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे ए लेकर के चलते हैं, तो ए ले लेते हैं और ए के बटे ये पहले वाले खंड को लिखते हैं, यानी कि x प्लस ए। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस लिखते हैं, और फिर यहाँ पे दूसरे वाले खंड को लिखने के लिए क्या करेंगे, b बटे ये दूसरा वाला खंड लिखेंगे x प्लस बी। अगर यहाँ पे कोई और तीसरा रहता है x प्लस सी तो क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस सी बटे x प्लस सी करके ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इतना कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब समीकरण 1 बनाने के बाद क्या करते हैं, अब इसको हल करने का प्रोसेस देखिए क्या होता है। तो ये x प्लस ए और यहाँ पे है x प्लस बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम लेकर के x प्लस ए फिर x प्लस बी, और यहाँ पे इसे इधर गुणा करेंगे a, और यहाँ पे होगा x प्लस बी, फिर प्लस यहाँ पे b होगा और फिर यहाँ होगा x प्लस ए। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे और फिर यहाँ पे 1 बराबर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साथ और बिना x वाले को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x वाला टर्म क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे x होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी x है, इसका भी गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर भी x मिल जाएगा। फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी, फिर प्लस यहाँ पे क्या है ए बी, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे करते क्या है, कंपैरिजन कर देते हैं x के गुणांकों का। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे 1 लेकर के चले थे ना, क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और दिया गया हो, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करने के बाद यही जो a और b माने हैं, यहाँ पे देखिए a और जो b माने हैं, इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं इसी कंपैरिजन से। ठीक है ना, तो जब हम कंपैरिजन से a और b का मान निकाल लेते हैं तो वही a और b का मान ला करके यहाँ पे रख देते हैं। तो जब यहाँ पे रख देते हैं तो यही जो दिया गया भिन्न होता है वही देखिए यहाँ पे पहले तो एक भिन्न में था, यही जब a और b का मान ला करके यहाँ पे रख देंगे तो देखिए 2 भिन्नों में हो जाएगा। तो यही जो 2 भिन्न होगा, यही दोनों भिन्न क्या कहलाएगा, इस भिन्न का आंशिक भिन्न कहलाएगा। अब यहाँ पे जब इकट्ठा था तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, तो जब हमने इसको आंशिक भिन्न में बदल दिया तो ये 2 भिन्नों में बदल गया, और जब ये 2 भिन्नों में बदल गया तो हम आराम से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले वाले टाइप का। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। जब आपका यही दिया गया रहेगा, लेकिन अब कैसा दिया गया रहेगा, स्क्वायर में 2 घात में 3 घात में ऐसे करके दिया गया रहेगा। जैसे x प्लस ए का मान के चलते हैं 2 घात ले लेते हैं, x प्लस बी के घात में 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको इसको आंशिक भिन्न में बदलना है। तो देखिए प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा, बस उसमें कुछ कंसेप्ट जुड़ते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या था, पहले वाले खंड था तो हमने a के बटे लिखा, दूसरा वाला था तो b के बटे लिखा। वैसे यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो ये x प्लस 2 कितनी, x प्लस a कितनी बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है, और ये x प्लस b कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितने खंड होंगे इसके 5 खंड होंगे, क्योंकि 2 तो इसका और 3 इसका, तो टोटल मिला के 5 होंगे। तो अब हम उसी 5 को यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन लिखने का प्रोसेस क्या होगा, तरीका क्या होगा, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए a बटे, अब क्या करेंगे, ये x प्लस ए है ना, x प्लस ए इसको लिखेंगे x प्लस ए। ठीक,
फिर प्लस बी बटे बी। अब करते क्या है कि जितना घात होता है उसको एक घात से स्टार्ट करते हैं और जितना दिया गया रहता है उतने तक लेकर के जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे x प्लस ए के घात में 2 लिखा था ना, तो हम x प्लस ए से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, 2 घात तक। तो पहले एक घात वाला लिख दिए, अब अगले वाले पे क्या लिखेंगे, x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक जाते जाते एक तो वाला खंड तो खत्म हो गया, तो जब खत्म हो गया तो यहीं पे छोड़ देंगे। फिर प्लस, अब जब ये वाला खत्म हो गया तो अब ये वाला, इस वाले का बारी आई x प्लस बी की। तो अब यहाँ पे कितना घात है, 3 घात है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 3 पदों तक जाएगा। तो जब 3 पदों तक जाएगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 घात से स्टार्ट करेंगे और 3 घात तक लेकर के जाएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ a हो गया, b हो गया, अब क्या है यहाँ पे लिखेंगे c बटे x प्लस बी। ठीक है, फिर प्लस, अब अगला वाला क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब देखिए एक घात तो लिख चुके हैं, अब अगला वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि x प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर अगला वाला क्या होगा, e होगा, e बटे, अब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए अब तो कोई अब बचा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 3 घात था तो 3 घात तक लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे मिलके 3, तो टोटल 5 हो रहे थे ना, तो देखिए 5 खंड हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 हो गए ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको बना देंगे हम समीकरण। अब ये समीकरण जब बन गया तो हम इसको हल करेंगे। हल करने के बाद यही a b c d e का मान निकालेंगे और यही a b c d का मान निकाल करके ला के इसमें रख देंगे। तो यही जो दिया गया हमारा भिन्न रहेगा ये आंशिक भिन्न में बदल जाएगा। फिर जा करके हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चंस मिलेगा तो हम इसके हल करने का प्रोसेस देखेंगे। जैसे पहला वाला तो आपको बता ही दिए थे कि कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग जब क्वेश्चंस मिलेगा तो हम लोग आराम से देखेंगे, बढ़िया से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब फिलहाल अभी यहाँ तो केवल हम लोग प्रोसेस समझ रहे हैं कि किस टाइप का दिखेगा तो हमको कैसे सॉल्व करना रहेगा। अब दूसरा हो गया, अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा में क्या था, स्क्वायर में था, बटे में जो था, तो इसको देख लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये वाला जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें केवल हम आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग इसका विधि भी समझेंगे कि इसको कैसे हम हल कर सकते हैं। इसको हल करने का 2 तरीका होता है, हम तरीका आपको बताएंगे कब, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब। तो डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ पे जब दीर्घात में है तो दीर्घात में जब हम लोग रहता है और उसको आंशिक भिन्न में बदलते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं, और वो बात क्या है, इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर नीचे 2 घात में है तो जब नीचे 2 घात में होगा तो जब हम इसको आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो जैसे इसमें इस वाले में देखिए क्या करते थे कि जो लीनियर में था ना, ये x प्लस ए था ना पहले वाले ब्रैकेट में, तो जब हम इसको x प्लस ए को लिखते थे तो इसके बटे जो भी चीज़ मानते थे वो सिंगल मानते थे, ए मानते थे, ठीक है ना। लेकिन जब हम दीर्घात में रहेगा तो अब देखिए इसको मानेंगे कैसे। तो जब देखिए यहाँ पे ये वाला एक खंड हो गया और ये दूसरा वाला खंड होगा, तो क्या करेंगे हम पहले वाले को किसी के बटे लिखेंगे ना तो वो ऊपर क्या मानेंगे इसी चीज़ को, यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है। देखिए तो पहले वाले खंड को बटे में लिख दिए, और जब बटे में लिख दिए तो ऊपर कुछ ना कुछ हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, तो जब हम लोगों को नीचे दीर्घात में रहता है और ऊपर हमको मानना होता है तो नीचे वाले से जस्ट एक कम घात वाले ऊपर को मानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर नीचे दीर्घात है तो हम ऊपर एक घात में मानेंगे, यानी कि रैखिक में मानेंगे। तो मानेंगे कैसे, तो ए एक्स प्लस बी ऐसे मानेंगे, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए ये वाला भी खंड हमारा दीर्घात है, तो जब ये वाला भी दीर्घात है तो हम क्या करेंगे, इसको भी बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ लिखेंगे। और जब ऊपर मानना होगा तो देखिए नीचे 2 घात है तो ऊपर कितना घात में मानेंगे, 1 घात में मानेंगे। और जब भी हमको ऊपर मानना होता है तो जितनी घात में मानना होता है उसका व्यापक रूप लिखते हैं, ठीक है ना। तो जब हम नीचे दीर्घात था ना, तो जब नीचे दीर्घात था तो ऊपर 1 घात कम, यानी कि 1 घात में लिखेंगे व्यापक रूप। तो जब 1 घात में व्यापक रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी था ना, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम समीकरण बना देंगे। अब समीकरण बनाने के बाद इसको हल करेंगे, हल करने के बाद यही ए बी सी डी का मान निकालेंगे और यही ए बी सी डी का मान निकाल करके ला के इसमें फिर रख देंगे। तो यही जो दिया गया हमारा भिन्न रहेगा वो आंशिक भिन्न में बदल जाएगा, ठीक है। आशा है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। हाँ ये है कि थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकली हम आपको सॉल्व कराते तो अच्छे से समझ में आता, तो घबराइए मत। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे 7.5 में, आपको बहुत अच्छे से हम समझाएंगे। एक एक क्वेश्चन को 2 मेथड से बताएंगे, और हो सके अगर संभव तो कोई क्वेश्चन 3 मेथड से हम बताएंगे, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम यहीं पे थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करें तो अगर सोचिए अगर नीचे 3 घात में रहे
जैसे ऐसे करके रहे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो नीचे वाला चीज़ है वो व्यापक रूप में ही लिखा हो, आपको कैसे भी लिख करके दे सकता है, ऐसे भी लिख करके दे सकता है। मान के चलिए ऐसे ही x के घाते 3 +1 ऐसे करके दे सकता है। और बोलेगा कि इसको जो है कि अगर इस टाइप का मिलेगा, बोलेगा कि इसको आंशिक भिन्न में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए जब नीचे 3 घात में दिखेगा तो ऊपर क्या करेंगे, 1 घात कम यानी कि 2 घात में लिखेंगे। और यहाँ पर भी देखिए नीचे 3 घात में है तो ऊपर हमको 2 घात में लिखना है। तो जब 2 घात में लिखना रहता है तो हमेशा व्यापक रूप लिखते हैं। तो देखिए 2 घात में जब हम व्यापक रूप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी देखिए 3 घात में है नीचे ना, तो ऊपर 2 घात में लिखना पड़ेगा। जब नीचे 2 घात में लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, व्यापक रूप मानते हैं, यानी कि ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब तीसरा वाला तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे वाले पे। जो चौथा वाला है अब उसको हम लोग समझते हैं। देखिए तो चौथा वाला है आपका जो द्विघात समीकरण है, जो द्विघात भिन्न है, वो एक से ज़्यादा वाला पद में मिले तो क्या करेंगे। जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान के चलिए ये होल स्क्वायर में है, और ये डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। ठीक है, ये मान के चलते हैं 3 घात में। अब इसको आंशिक भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो जैसे हम लोग लीनियर वाला देखे थे ना, वैसे सेम ये इसका भी प्रोसेस वही है। बस उसमें क्या था, लीनियर वाले में ये था कि ऊपर जो मानते थे वो सिंगल में मानते थे। लेकिन इसमें क्या है कि जब ये द्विघात में है तो ऊपर मानेंगे तो 1 घात में व्यापक रूप मानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है, यानी कि इसमें 2 खंड होंगे और इसमें 3 खंड होंगे, यानी कि टोटल ऑलरेडी इसमें जब हम इसको आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो 5 खंड मिलेंगे। ठीक है, तो पहला वाला पहले लिखते हैं। तो ये ए एक्स स्क्वायर, ये 1 नहीं होगा, अभी हम लोग चेंज करेंगे, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे देखिए अभी तो इसका सिंगल वाला लिखे, बोले थे ना कि जितना घात रहेगा 1 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम उतने तक लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 घात है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 तक लेकर के जाएंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब नीचे 2 घात में है तो ऊपर 1 घात में व्यापक रूप लिखना पड़ेगा। और जब 1 घात में व्यापक रूप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर भी वही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी लिखेंगे। ठीक है, अब इसका वाला तो खत्म हो गया, पहले वाले खंड का तो खत्म हो गया। अब हम लोग इस वाले का देखेंगे। तो जब इस वाले का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 घात है ना, तो जब ये 3 घात है तो इसके 3 पद होंगे। जब 3 पद होंगे तो पहले स्टार्ट करते हैं 1 से, और कहाँ तक लेकर के जाएंगे, 3 तक लेकर जाएंगे। तो डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। ठीक है, 1 से स्टार्ट हमने कर दिया। अभी बाकी के 2 और लिखने हैं तो वो लिखते हैं। बाकी ऊपर जो लिखना होगा ऊपर अभी लिखेंगे, पहले नीचे वाले को लिख लेते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, और यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1 नहीं होगा, अभी हम लोग आगे चेंज करेंगे। तो डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, अब इसका 3 घात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे द्विघात है ना, तो ऊपर 1 घात में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी पर खत्म हुआ है ना, तो ई से स्टार्ट कर देते हैं, तो ई एक्स प्लस एफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एक्स एच। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आई एक्स प्लस जे। ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे 5 पद हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5, और पांचों में देखिए नीचे द्विघात था तो ऊपर क्या हो गया, 1 घात। सब में देखिए ऐसे ही करके हम लोग बदलते हैं। ठीक है, अब हम लोग वो मिक्स वाला समझ लेते हैं कि अगर हम लोगों को 2 घात वाला और 1 घात वाला एक साथ मिल जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको कैसे आंशिक भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले जो आपका किताबें थी उसमें आपका ये चैप्टर ही होता था आंशिक भिन्न करके, जैसे जैसे अपडेट हुआ वैसे वैसे ये सब निकालता गया, तो बच्चों को थोड़ा सा परेशानी होती है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, हमसे जुड़े रहिए, आप लोगों को हर एक चीज़ बताएंगे। जैसे ये ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 घात वाला भी है और द्विघात वाला भी है। तो अब इसको अगर हमको आंशिक भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे।
तो भी फिलहाल प्रोसेस वही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है, तो इसके 2 पद होंगे, इसके भी 2 पद, यानी कि टोटल आंशिक भिन्न में 4 पद होंगे। तो जब 4 पद होंगे तो पहले वाले को x प्लस ए, फिर प्लस दूसरे वाले को लिखेंगे x प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए, जो हम आपको नियम बताए हैं उसी के नियम के अनुसार लिखेंगे। फिर प्लस अब इस वाले को लिखेंगे तो वही करेंगे, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। फिर प्लस अब अगला वाला करेंगे तो ये एक नहीं रहेगा, अभी आगे चेंज करेंगे, तो bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए 4 पद हो गए ना। अब यहाँ पे देखिए x प्लस a, यानी कि यहाँ पे x का घात कितना है, 1 है ना, तो जब 1 है तो ऊपर क्या मानेंगे, सिंगल टर्म मानेंगे, उसको a मान लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए x का 1 घात है ना, इसका मतलब ये लीनियर में है, तो जब लीनियर में है तो ऊपर क्या मानेंगे, अचर पद मानेंगे, यानी कि इससे 1 घात कम। तो 1 घात अगर जैसे मान लीजिए ये x है ना, तो अगर हम बोलें कि यहाँ पे x है तो इसका घात क्या है, 1 है। अब इससे 1 कम मानना होगा तो क्या मानेंगे, x पे घात 0 वाला मानेंगे, और x पे घात जो 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। और अचर पद को हम कैसे मानते हैं, ऐसे ABCD में मानते हैं, यानी कि a हो गया, एक को न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी यहाँ पे। फिलहाल आप कहेंगे ए भी तो चर है, तो ये सही है, बात आपकी सही है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम अचर मान कर चलते हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ABC के मान कुछ न्यूमेरिकल में आते हैं, जैसे 1 2 3 5 ऐसे करके आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम B मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, द्विघात है, तो जब ये नीचे द्विघात है तो ऊपर हम किस में मानेंगे, 1 घात में मानेंगे। और जब 1 घात में मानेंगे तो जब भी हमको मानना होता है तो हमेशा जिस भी चीज़ का मानना होता है उसका व्यापक रूप लिखते हैं। 1 घात में मानना होगा तो उसका व्यापक रूप लिखेंगे, 2 घात में मानना होगा तो उसका व्यापक रूप लिखेंगे हमेशा, ठीक है। तो 1 घात का व्यापक रूप क्या होता है, cx प्लस d, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, इसको ex प्लस f, ठीक है। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग समझ चुके कि जब भी हम लोगों को क्वेश्चंस दिया रहेगा भिन्न वाला तो उसको कैसे आंशिक भिन्न में बदलेंगे, और जिस भी टाइप के आपको दिखेंगे उसी टाइप द्वारा हम लोग उसको मान करके सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को केवल 2 ही टाइप के देखेंगे, मतलब 4 ही प्रकार के देखने के लिए मिलेगा, एक तो 1 घात में और दूसरा 2 घात में। अब इसी 1 घात में दिखेगा तो इसमें रिपीटेशन वाला आ जाएगा, और ये द्विघात वाला दिखेगा तो सिंगल वाला टर्म में भी दिखेगा और रिपीटेशन वाला भी दिखेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस हम लोग क्वेश्चंस द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन जैसे मिलेगा उसी तरह से हम लोग उसमें उसका हल करने का प्रोसेस भी समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी परेशानी हो आप अपना जो है कि परेशानी बता सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है क्या होता है। तो ये हमारा है व्हाट्सअप नंबर 9161646362, ठीक है। इस पर आप अपना कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।